हरे कृष्णा। तो भाई आज समझेंगे कि कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, एक स्कैल्पर या एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर एक स्विंग ट्रेडर। तो तीनों में क्या डिफरेंसेस है और एकदम क्लियर आपको हो जाएगा कि हाँ सच में क्या करना चाहिए और आप अपने आप को पहचानोगे कैसे कि आप एक ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो या एक लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कौन सा ट्रेडर हो या ट्रेडर हो ही नहीं। तो तीन चार पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं कहूंगा, बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा आपको मिलते रहेगा। अब देखिए, मार्केट में मैं करीब 10 साल हो गया है, 8-10 साल आराम से। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि जब बिगनिंग में मैं स्टार्ट किया था तो मैं म्यूचुअल फंड वगैरह बाय किया करता था जब जॉब में था उस समय। तो धीरे धीरे उसके बाद लत लगा तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग पे आया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता था कि सैलरी का पैसा होता था, जो भी पैसा मिला उसमें से कुछ खर्च के लिए रखा और बाकी पैसा को इसमें कोई स्टॉक में उठा करके डाल दिए, जैसे रिलायंस है, लुपिन उस समय चलता था, ये सब बढ़िया बढ़िया ढंग का जो स्टॉक था, तो उसमें हम लोग पैसा को इन्वेस्ट कर देते थे। तो धीरे धीरे इसमें जो है स्लो टाइप का, ठीक है, स्लो अर्निंग होता है। ठीक, आपको बस देख लेना है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, मतलब 5 दिन में भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलते रहता है। और स्विंग मतलब पोजिशनल होता था, 2 महीना 3 महीना, कभी कभी तो 6-6 महीना, 1-1 2-2 साल तक भी वो आराम से रह जाता था। तो ये होता था स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें उतना बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता था, लेकिन हाँ बनता था, कैपिटल का बहुत ज्यादा जरूरत होता था। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा जब नॉलेज बढ़ा, धीरे धीरे लगा कि अच्छा क्या है। जब आप मार्केट में आते हो तो जनरली आपके सर्किल में बात होने लगता है कि अच्छा तुम भी ये स्टॉक देखा। पहले ये चीज उतना कॉमन नहीं था, आज से 8 साल 10 साल पहले ये चीज उतना कॉमन नहीं था, कुछ ही लोग मार्केट में मतलब इंटरेस्टेड रहता था। लेकिन अब धीरे 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 अभी जो समय आ गया, खास करके 2020 के बाद बहुत लोग मार्केट में आए, और उसी समय से इंट्राडे और स्कैल्पिंग, इस पे और लास्ट में आएंगे, समझेंगे कि क्या है। इंट्राडे पे लोग आए और स्कैल्पिंग पे आए। अब देखिए समझिएगा, इंट्राडे में क्या हो जाता है कि अगर आप जॉब करने वाले हो तो आपसे इंट्राडे नहीं हो पाएगा। अगर उसमें भी आप जबरदस्ती इंट्राडे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना कैपिटल को गंवा रहे हो। रीजन क्या है, जॉब करने वाले इंसान हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो और अचानक से कोई स्टॉक खरीद लिए और मतलब 3 बजे तक उसको निकालना है, 3:15 तक। उस समय हम लोग को पता भी नहीं चलता था कि अगर नहीं निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 4x 5x लिवरेज। तो बाद में उस समय और मिलता था इसमें लिवरेज। बहुत लोग कहते हैं ना, स्टॉक में लिवरेज मिलता था, जबरदस्त लिवरेज मिलता था, जैसे ऑप्शन में आपको मिलता उस तरह का मिलता था। तो नहीं किए तो आपका कैपिटल साफ हो जाएगा अगर आपका निगेटिव में चला गया। और जरूरी नहीं है आप कोई, उस समय इंडिकेटर समझ में नहीं आता था तो इंट्राडे में करने लगे, बिना नॉलेज का करने लगे, लॉस पे लॉस, जबरदस्त लॉस। हर एक दिन शाम में मेरे भैया थे, वो भी जॉब में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, उनसे भी मैं पूछता था क्या हुआ गया, तो लॉस अच्छा खासा यहाँ पे लॉस होने लगा था। ये सब बात मैं आपको बता रहा हूँ 16-17 का। उस समय कार्बी वगैरह में हम लोग का अकाउंट था, और वहीं से मतलब फोन आता था, फोन से आप कहिए कि सर ये बाई कर दो, वो कर दो। अगर आपके पास फोन है ढंग का तो आप कार्बी का एप्लीकेशन डाल करके आप खुद से कर सकते हो। 40 रुपये 50 रुपया पर मतलब ट्रेड चार्जेस वगैरह लगता था, टैक्स अलग से। तो ये उस समय का चीज था। तो इंट्राडे में मतलब कहने का मतलब है कि इंट्राडे में अगर बिना नॉलेज के आप आते हैं तो फिर आपका पूरा कैपिटल साफ, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज नहीं होता है। अब इंट्राडे में किनको आना चाहिए समझिएगा, इंट्राडे में उनको आना चाहिए जिसके पास टाइम है। टाइम किसके पास हो सकता है, या तो जो घर में बैठा हुआ है, या फिर जो ट्रेडिंग को एक फुल टाइम आप समझिए कि करियर मान के चल रहे हैं तो उनको। जबकि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए समझ लीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा कैपिटल कम भी है लेकिन तो चलेगा, लेकिन नॉलेज जो है आपको भरपूर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लिवरेज प्रोडक्ट हो जाता था। इंट्राडे में बहुत लोग, बहुत क्या 90% लोग लिवरेज लेकर के ही काम करते हैं, तो वहां पे फिर ये चीज आपको कहीं ना कहीं लॉस देता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको इंट्राडे में नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो जब घर बैठे हो तभी काम करो इंट्राडे का, नहीं तो मत करो। अब रहा इसके बाद का चीज हुआ था एक स्कैल्पिंग, ठीक है। तो धीरे 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 मैं सीखने लगा, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब सब करने लगा। तो धीरे 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 एक स्कैल्पिंग से थोड़ा समझदारी समझ में आया कि अरे ये तो अच्छा चीज है। अब इसका एक दो कहानी मैं बताऊंगा आपको। स्कैल्पिंग जो था
इतना जबरदस्त चीज है भाई कि ये सेट करने पे है कि आप एक स्कैल्पर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। देखो बहुत लोग क्या होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, अब लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। अब यहीं पे देखिए ये वाला जो चीज है, आप यहाँ पे देखिए, सिंपली मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसको आप देख रहे हो, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अब इसको देख रहे हो कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है, प्राइस एक्शन आपको आता है। लेकिन जैसे ही आप पैसा लगाते हो तो स्कैल्पिंग में क्या है ना कि पैसा लगाए, पैसा लगाने के बाद अगर आपका कैपिटल कम है, ठीक, तो आप लंबा ट्रेड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। समझिएगा सिंपली, जो आप स्कैल्पिंग करते रहते हो ना, तो समझिएगा कैपिटल अगर आपके पास भरपूर नहीं है तो आप इसको इंट्राडे में नहीं ले जाओगे। ठीक है, आपका सोचना है कि प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाओगे इस ट्रेड को। इसीलिए ज्यादातर लोग के साथ क्या होता है कि एनालिसिस तो बहुत सही रहता है, लेकिन जैसे ही इंटर करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उसी में आप निकल करके भाग गए और लॉस में पूरा दबा करके उसको रुक करके वेट करते हो कि जब तक यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब तक नहीं। फिर अगर मानो कि 80 से 70 तक आया, फिर देखते हो कि अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कोई भी हर एक स्टॉक का, हर एक स्क्रिप्ट का आदत होता है कि नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर लंबा नीचे, इस तरह का बहुत सारा कंडीशन है। तो 70 पे रुकोगे, 60 तक रुकोगे, लेकिन यही चीज जब 80 का बाइंग आपको 90 तक जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे क्या हो गया। 88 तक जाएगा, लगेगा क्या होगा। 90 से वापस से 88-85 पे आएगा तो आप इसको कट करके निकाल दोगे। मतलब प्रॉफिट स्कैल्पिंग में अगर होल्ड आपसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, तो स्कैल्पिंग मत कीजिए। आपके लिए क्या सलाह है, सबसे बढ़िया जो सलाह है, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, कम कैपिटल छोटा लॉट के साथ स्कैल्पिंग कीजिए। और देखो अगर होल्ड नहीं करने का कैपेसिटी है, स्कैल्पिंग कीजिए, और जितना कम समय में स्कैल्पिंग, नो डाउट एक चीज जब मैं भी सोचने लगा था कि मेरे साथ क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करने लगा था। अब धीरे धीरे एक चीज समझ में आ गया कि नहीं, जो ट्रेड में मैं रुक रहा था ज्यादा देर, ठीक, भले एनालिसिस सही था, लेकिन अगर रुक रहा था उसमें तो वो कहीं ना कहीं जब वापस नेगेटिव साइड में जा रहा था, तो अगर आर रेशियो मेरा 1:2 या 1:3 का था तो वो मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन वही चीज जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, देखो मैं एक यूट्यूब पे ही ट्रेडर थे, उनसे मैं सीखा था और बहुत सारा मैं वीडियो देख देख करके सीखा हूँ। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं शिफ्ट हुआ और उसके बाद छोटा मूव नहीं चाहिए हमको, बहुत ज्यादा बड़ा मूव, हमको बस 20 पॉइंट 50 पॉइंट इसी तरह का मूव चाहिए और बस निकल जाना है। हाँ, लॉस में भी तो मैंने अपने आप को एक तरह से ये करवाया, स्ट्रॉन्ग करवाया कि डिसाइड कर लो भैया कि बस स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि यू कैन ओनली कंट्रोल वन थिंग विच इज स्टॉप लॉस। आप लॉस को ही मार्केट में कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में बस यही है। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, आपकी तरफ जाएगा कि नहीं, लेकिन लॉस जो है, आप सोच लीजिए कि 5 रुपए का यहाँ पे लॉस देना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही रुपए का लॉस दे सकते हो। प्रॉफिट मार्केट कितना देगा वो आपका पेशेंस पे डिपेंड करता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉस कंप्लीटली आपके हाथ में डिपेंड करता है। तो स्कैल्पिंग कीजिए तो अब बस इस चीज को सोच करके कीजिए कि भैया स्टॉप लॉस हम यहाँ पे अपना दे देंगे, ठीक है। ये नहीं कि स्टॉप लॉस जब देने का बारी आया तो उसको रुक करके वेट कर रहे हैं कि और नीचे तक जाएगा तो करेंगे। तो इस केस में अगर आप जाते हैं तो फिर आप पूरा कैपिटल बर्बाद कीजिएगा। तो अपने आप को पहचानिए, इन तीनों में से आपका कौन सा कैरेक्टर है, किस चीज में आप, स्विंग ट्रेडिंग है कि कोई डर नहीं, ठीक, स्विंग में है आराम से पूरा फुल कैपिटल के साथ काम करो, ठीक, कोई अगर उस वही पैसा लगाओ जो पैसा आपको इधर रिक्वायर्ड नहीं है, हो सकता है कि 2 साल के लिए पैसा डालना पड़े तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अमेरिकन बुक्स में पढ़िएगा ट्रेडिंग, तो इन्वेस्टमेंट को कम से कम मिनिमम 3 इयर्स का अगर होल्डिंग है तभी वो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज सब स्विंग ट्रेडिंग में आता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है। तो देख लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग उन्हीं को करना है जो इंसान सरप्लस मनी के साथ चल रहा है, उसको टेंशन वहां पे नहीं होगा। दूसरा चीज, और अब आप इसमें इसको करोगे तो टेंशन नहीं होगा। और देखो भाई, पैसा किस लिए कमा रहे हो, टेंशन कम लेने के लिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में टेंशन में मारे जा रहे हो।
खराब स्टॉक नहीं उठाना है, ढंग का स्टॉक उठाना है, आराम से स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है और सबसे बढ़िया पैसा इधर ही बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आपका साइकोलॉजी सही है तभी प्रॉफिट होगा, आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हो तभी। अब इंट्राडे हो गया, ठीक है। इंट्राडे में किनको रुकना चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, आपका पर्सनैलिटी है किस पे सूट करता है इंट्राडे पे, कि मतलब अगर 4 घंटा कोई ट्रेड में रुकना है तो क्या आप 4 घंटा रुक सकते हो। कोई ट्रेड में अगर 2 से 3 घंटा रुकना है तो अगर आप में कैपेसिटी है कि 2 आवर, मतलब आपके पास टाइम प्लस पेशेंस दोनों है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग दम लगा करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों कुछ नहीं है, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम भी नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। और देखो कैपिटल अगर होता है ना तो ये पेशेंस आ जाता है भाई, टाइम नहीं होगा तब तो दिक्कत है, लेकिन कैपिटल अगर रहेगा तो पेशेंस धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इंट्राडे मतलब ये स्कैल्पिंग में बोल रहा हूँ, इंट्राडे मत करो। इंट्राडे में भैया टाइम चाहिए और स्क्रीन के सामने टाइम चाहिए। एक दो डायरी एंट्री में पढ़ रहा था करीब 2019-20 का, तो उसमें मैं साफ लिखा हूँ कि मैं ट्रेड लेने के बाद, बैंक निफ्टी में ट्रेड था, ट्रेड लेने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ चला गया और कार चला रहा हूँ और लॉस जा रहा है। अब उस समय कोई काम आप नहीं ढंग से कर पाओगे, दोनों में आपको टेंशन की जल्दी इसको खत्म करें, जल्दी इसको खत्म करें, तो ये चीज़ है। तो इंट्राडे तभी करना है, और उस ट्रेड में मेरा करीब 17,000 का लॉस हुआ था, 17K का उसमें लॉस हुआ था। तो ये एक लर्निंग है कि अगर टाइम नहीं है इंट्राडे हम नहीं करेंगे भाई, ठीक। टाइम है, सिस्टम के सामने बैठेंगे तभी इंट्राडे करेंगे, ठीक। पेशेंस है तभी इंट्राडे करेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप सबसे बढ़िया है स्कैल्पिंग, जो मेरा एक मूड कहता है ना, स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। स्कैल्पिंग कब बेस्ट है, इसमें कम टाइम चाहिए, ठीक है, बस परफेक्ट अपना, हाँ इसमें कुछ चीज है कि स्कैल्पिंग किसको करना है, जिसके पास टाइम कम है चलो चलेगा, इसमें टाइम का हम लोग बात ही नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन और माइंडसेट। जिसका डिसिप्लिन और माइंडसेट सबसे स्ट्रांग है वही इंसान स्कैल्पिंग में आपको सक्सेसफुल दिख सकता है। मतलब डिसिप्लिन मतलब कि अगर इस ट्रेड को 90 पे हमको एसेल है, 90 पे हमको काटना है तो काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन में अगर आप देखो कितना लोग हो जो आप ट्रेडिंग डायरी बनाए हो, ट्रेडिंग रूल्स बनाए हो, अब कोई ये सब चीज़ का बात नहीं करता, अब सिर्फ लाइव ट्रेडिंग चल रहा है यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब बहुत ज़्यादा ज्ञान का चीज़ यहाँ पे है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा कहीं पे, आपको एक जगह परोस के कोई नहीं दे रहा है। अगर कोई परोस के देता है तो उसका कोर्स भी आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लेस पे मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको 2 से 3 साल का आपका मेहनत आपको बचा करके दे देगा, ठीक है। अब जो डिसिप्लिन का बात, डायरी एंट्री का कोई बात ही नहीं कर रहा, जनरल का आज के डेट में कोई नहीं कि जनरल लिखना है क्या लिखना है, बस एक एक दिन में 10-10 ट्रेड लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो नहीं होता है ऐसे भाई। ट्रेडिंग करना है तो ऐसे नहीं करोगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप हल्का फुल्का भी स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन से आप थोड़ा सा भी इधर उधर हिले तो आपका पूरा कहानी खत्म। फिर आपको ट्रेडिंग से जो है एकदम मतलब घिरना टाइप का हो जाएगा, लगेगा कि सबसे बेकार चीज़ है, पैसा बर्बाद हो गया। और खास करके वही लोग कहते हैं कि पैसा बर्बाद हो गया जो जुआ समझते हैं। अब धीरे 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 धीरे, अब पहले तो कुछ हेल्प हो जाता था, स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ लोग वीडियो ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह का शेयर कर देते थे। अभी इतना ज़्यादा टफ रूल हो गया है कि कोई भी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते हो, लास्ट 3 मंथ्स का आप चार्ट नहीं दिखा सकते हो, तो अब स्टॉक में भी नहीं, तो अब आपके पास यही 2 ऑप्शन बच रहा है गुरु, इंट्राडे अगर किसी से हेल्प लेके करना है तो इंट्राडे, स्कैल्पिंग। और मैं कहूँगा कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपना जो माइंडसेट है उसको स्ट्रांग करो, और सबसे पहले अपना पर्सनालिटी को पहचानो कि कहाँ आप पैनिक नहीं होते हो। तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पैनिक हुए तो कहानी आपको वहीं पे खत्म। तो अपने आप को पहचानिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, इंट्राडे हो या स्कैल्पर हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग। आपको टेंशन नहीं पसंद है, पैसा है, पैसा काम करेगा, तो आप किस तरह का ट्रेडर हो जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इससे हेल्प ले पाएँ
और लोगों तक शेयर कीजिए, थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ मिलेगा। बहुत सारा वीडियो जो है यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है, कुछ गाइडलाइंस ऐसा आ गया था कि मैं स्टॉक पे ही वीडियो बनाता था। तो थोड़ा सा सपोर्ट मैं आप लोगों से मांगूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन सही पहुंच सके। और अपना ट्रेडिंग स्टाइल कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो में एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको परफेक्ट एकदम 2-3 इंडिकेटर पे है और सिंपल अच्छा खासा उसका 80 टू 90% उसका काम करता है। जो भी सिग्नल मिलता है उससे तो 80 टू 90%, और तीनों हर एक चीज में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी काम करता है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि इस पे कम से कम तो 10-20 लाइक आ जाए, ज्यादा नहीं, और सब्सक्राइबर कुछ बढ़े। हरे कृष्ण।